हैं कि जिस तरह 2019 में नूतन छात्रावास को बंद किया गया है, उस पर कुछ अलग भवन बन रहे हैं, प्रशासनिक भवन बन रहे हैं, उसी तरह सभी हॉस्टल को बंद किया जाए। ये कतई संभव नहीं है। गरीब छात्र कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। के पाठक सर द्वारा जो 75% अटेंडेंस लागू किया गया है, तो 75% अटेंडेंस के ना होने के कारण हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं 75% अटेंडेंस, क्योंकि हमारा छात्रावास बंद रहने के जुगाड़ नहीं है। कभी दोस्त के पास, कभी किसी रिलेटिव के पास रह के रहना पड़ता है दूर जाके, फिर वहाँ उससे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और हॉस्टल था, हॉस्टल में कोई फैसिलिटी नहीं था। हम लोग जब हॉस्टल अलॉट करवाए थे तो पानी, जब हॉस्टल अलॉट हुआ हम लोग हॉस्टल में गए रहने के लिए, तो पानी जो फर्स्ट दिन पीने गए तो उसमें बालू आ रहा था। तो प्रिंसिपल तरुण सिन्हा प्रिंसिपल थे, तो उनको कहने आए तो बोला कि देखो बाबू, इसमें बहुत खर्चा लगेगा। और पैसा लेने में ये नहीं था कि हाँ पैसा ले लिए फिर खर्चा बहुत लगेगा, ऐसा नहीं था। फिर आए तो बोला ठीक है हम करवा देंगे। हम लोग को सोने के लिए नीचे में सोना पड़ता था छात्रावास में। ऐसा दिसंबर को हुई हिंसक घटनाओं के बाद पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को बंद कर दिया गया था। जो पटना कॉलेज के 4 जो मुख्य छात्रावास हैं, मिंटो छात्रावास, नदवी छात्रावास, जैक्सन और छात्रावास और इकबाल छात्रावास, हिंसक घटनाओं में इन छात्रावासों से छात्रों की संलिप्तता की बात एक विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई। उसके बाद अविलंब कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावासों को बंद कर दिया गया है। अब हाल ये है कि पटना कॉलेज में जैक्सन छात्रावास के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। वो उनकी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जो पटना कॉलेज के अंतर्गत छात्रावास जो आ रहा है, जैक्सन छात्रावास और तमाम छात्रावास जो हैं, इसको खोला जाए। कि हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो छात्रावास 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं पटना में रहने, उनके लिए छात्रावास एक सुविधा रहता है कि जहां वो रहते हैं, जहां वो सहूलियत के साथ कैंपस के पास रहते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से वो जारी रखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन दरअसल पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल को बंद कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछली बार जब कैंपस के भीतर छात्रावासों के बीच और हिंसक एक घटनाएं हुई थी, उन हिंसक घटनाओं को हवाला देते हुए छात्रावासों को बंद कर दिया गया। लेकिन वापस से छात्रावासों के छात्रों के प्रदर्शन के बाद खोला गया। और फिर जब कुछ घटना कैंपस के भीतर असामाजिक तत्वों और तमाम एक किस्म की संलिप्तता के बाद, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ छात्रों को भी चिन्हित किया जो इस हिंसक घटनाओं में संलिप्त थे, और उसको फिर से बंद कर दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा हॉस्टलों को बंद कर देना इन समस्याओं का हल है कि कैंपस के भीतर जो हिंसक घटनाएं हो रही है वो बंद हो जाएंगी। तो पटना कॉलेज का प्रिंसिपल कार्यालय के पास, जो प्रिंसिपल कार्यालय का ऑफिस है, जो मेन गेट है, वहाँ पे भूख हड़ताल और वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, आए दिन हमारे हॉस्टल को 1 महीना के करीब हो गया है, ऊपर होने में जा रहा है, बंद कर दिया गया है, जिसमें अभी तक पटना विश्वविद्यालय के VC, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हॉस्टल खोल दिया जाए। छात्रों को दिक्कत हो रही है। ये चाहते हैं कि जिस तरह 2019 में नूतन छात्रावास को बंद किया गया है, उस पर कुछ अलग भवन बन रहे हैं, प्रशासनिक भवन बन रहे हैं, उसी तरह सभी हॉस्टल को बंद किया जाए। ये कतई संभव नहीं है। गरीब छात्र कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। ये हमारे VC साहब और प्रिंसिपल साहब को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने कान में तेल लेके सोए हुए हैं। हमारे राज्यपाल के तो कान में आवाज़ ही नहीं जाता है। लगता है कितने दिनों से जू भर गया है कि अभी तक आवाज़ नहीं जा रहा है। यहाँ 2 दिन से छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 2 दिन से कितने छात्र को बेहोशी आ गया है, ठंड मार दिया है। कड़ाके के ठंड में रात में 6 डिग्री सेल्सियस थी ठंड की। किस तरह से यहाँ छात्र जी रहे हैं अपने एग्ज़ाम को कंट्रोल करने के लिए, अपने क्लास को मैनेज करने के लिए। लेकिन हमारे VC साहब और बिहार के जो राज्यपाल हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। बिहार के जो स्थानीय सरकार है, इनको कोई दिक्कत नहीं है कि किसी तरह छात्र यहाँ रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग भूख से मर रहे हैं, छात्र कराइमाम है, त्राइमाम है, किसी तरह जी रहा है। यही हम लोगों की समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ अधिक दूर तक जाए और हम लोग को छात्रावास को खोल दिया जाए कि हम लोग सही से रहे यहाँ पे। हॉस्टल बंद होने के कारण हम लोग 75% अटेंडेंस नहीं पूरा सकते हैं। हम लोग रोज़ क्लास करने 200 किलोमीटर से यहाँ पे आना संभव नहीं लगता है। हम लोग के पेरेंट्स जो है एकदम लिमिटेशन में पैसा देते हैं कि इतना पैसा में बाबू तुम वहाँ रह लेगा।
तो हम लोग उसी हिसाब से हॉस्टल अलॉट करवाए थे, लेकिन पेरेंट्स जो पैसा देते हैं मंथली, उस हिसाब से हम लोग सोचे थे कि हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, हॉस्टल में रहेंगे, खर्चा कम होगा। लेकिन ये जो तरुण कुमार सिन्हा जी है, इन्होंने बार बार हॉस्टल को बंद करके हम लोग को इतना मजबूर कर दिए हैं कि आज हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। मैं ऋषु कुमार राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र हूं और मेरा घर मधेपुरा ज़िला है, करीब 250 किलोमीटर है। और इस स्थिति में छात्रावास को बंद किया गया कि एग्ज़ाम हम लोग का चल रहा है और एग्ज़ाम है ना, तैयारी करना, और हम लोगों की कोई संलिप्तता नहीं थी। 4 दिसंबर को जो घटना हुई उस घटना में हम लोग की कोई संलिप्तता नहीं थी, हम लोग सभी आदमी क्लास में थे। लेकिन जिस प्रकार छात्रावास को बंद किया है, यही मंशा है कि ये सब नहीं पढ़े लिखे और टॉप नहीं करें। तो इतना बताइए, इतना दूर है, हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, हम लोग भूख हड़ताल पे 2 दिन से बैठे हुए हैं। मेरा वोट देखिए किस प्रकार सूख रहा है, क्या स्थिति बन गया है। और दम तोड़ेंगे यहीं तोड़ देंगे, लेकिन छात्रावास को खुलवा करेंगे। अभी हम लोग रोड पे रह रहे हैं, देख नहीं रहे किस प्रकार सोए हुए हैं। देख लीजिए हम लोग का स्थिति, इस प्रकार रेन बसेरा की तरह रह रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। हम लोग अभी कभी दोस्त के पास, कभी किसी रिलेटिव के पास रह के रहना पड़ता है दूर जाके, फिर वहाँ से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बिहार के भीतर एक राज्यपाल एक विश्वविद्यालयों में एक नए किस्म का हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस शिक्षा को बेहतर किया जाए। बिहार में 4 साल का स्नातक का कोर्स भी लागू किया गया और उस 4 साल के स्नातक के कोर्स के तहत फीस वृद्धि हुई। तो छात्रों का यह भी कहना है कि 2020 में इसी कैंपस, पटना कॉलेज कैंपस के भीतर एक नूतन छात्रावास हुआ करता था। उस नूतन छात्रावास को कॉलेज प्रशासन ने ये बंद कर दिया और बंद करने के बाद ये जो अन्य जो छात्रावास, 4 छात्रावास हैं पटना कॉलेज के भीतर, इसको भी बंद करने की एक साजिश और परमानेंट अस्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया में कॉलेज प्रशासन जाने की मंशा से इन तमाम हॉस्टलों को लड़ाई झगड़े के नाम पर कि अस्थायी तौर पे बंद कैसे किया जाए, इसके मंशा इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इन तमाम सवालों पर कि कैंपस में जिस तरीके से एक शिक्षा विभाग ने 75% अटेंडेंस की बात कही कि 75% अटेंडेंस छात्रों को देना है और दूसरी तरफ छात्रावासों को बंद कर दिया जाना, तो ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास वाला कारण है और कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय के प्रशासन की असफलता को दिखा रहा है कि किस तरीके से विश्वविद्यालय की जो प्रशासन है ये असफल है किसी भी इस तरह के मामलों को टैकल करने के लिए, इस तरह के मामलों को रोक लगाने के लिए कि मारपीट जो हिंसक घटनाएं हैं कैंपस के भीतर, इसको लगाया जाए।